नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम 1.1 सॉल्यूशन इस कंपनी के बारे में जो स्टॉक और बोनस की जो न्यूज़ देखने को मिल रही है तो उसके बारे में हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो 1.1 सॉल्यूशन इस कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है। जैसे कि हमने देखा कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस के बारे में इस कंपनी की मीटिंग है, तो वह ट्यूसडे 7 दिसंबर 2021 को हमें होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो ट्यूसडे 7 दिसंबर 2021 को हमें पता चलेगा कि इस कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग स्टॉक स्प्लिट और बोनस के लिए होने वाली है तो उसको अप्रूवल मिलता है कि नहीं। तो सबसे पहले इस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जो सब्जेक्ट को लेकर होने वाली है तो उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है सब डिवीज़न ऑफ इक्विटी शेयर फ्रॉम, जिसकी फेस वैल्यू हम देखेंगे तो 10 रुपीज़ की एक शेयर की फेस वैल्यू थी, तो अब हमें स्प्लिट होने के बाद वो 2 रुपीज़ होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो एक के बदले में हम देखेंगे तो इस कंपनी के 5 शेयर स्टॉक स्प्लिट के बाद हमें होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो 7 दिसंबर को ही हमें पता चलेगा कि इस कंपनी का ये शेयर 1 के बदले 5 में स्टॉक स्प्लिट होता है कि नहीं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जो दूसरा सब्जेक्ट को लेकर मीटिंग होने वाली है तो बोनस शेयर के बारे में है, तो उसका रेशो हम देखेंगे तो 2:1 का हमें देखने को मिल रहा है। तो इस 2:1 के अगर बोनस रेशो को बोर्ड की तरफ से अप्रूवल मिलता है तो हमें 1 के बदले 2 शेयर मिलते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो इस 2:1 के बोनस रेशो और 10 रुपीज़ की जो फेस वैल्यू 2 रुपीज़ होने वाली है, तो ऐसे स्टॉक स्प्लिट प्लस बोनस के बारे में हम देखेंगे तो टोटल 1 के बदले में हमें इस कंपनी के शेयर होल्डर को 10 शेयर मिलते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो हमें ये 1.1 सॉल्यूशन इस कंपनी के शेयर होल्डर के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो स्टॉक स्प्लिट और बोनस साथ ही में कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए हमें ख़रीदनी चाहिए कि नहीं, तो इसके लिए हम इस कंपनी के फाइनेंशियल कैसे, साथ ही में कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में देखते हैं। तो इसमें हम इस कंपनी का सितंबर 2021 का जो Q2 का रिज़ल्ट है तो उसका नेट प्रॉफिट कैसा है तो उसके बारे में देखते हैं। तो हमें इस कंपनी का इस साल के Q2 का नेट प्रॉफिट 52 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। वही अगर हम इस साल के Q1 का देखेंगे तो इस कंपनी को 1.73 करोड़ का हमें लॉस होते हुए देखने को मिला था। वही हम इस साल के Q2 का कंपैरिजन पिछले साल के Q2 के नेट प्रॉफिट से करके देखेंगे तो उस समय कंपनी को 3.51 करोड़ का लॉस हुआ था। तो हमें कंपनी इस Q2 में ज़रूर प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिली, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर से देखेंगे तो कंपनी हमें लगातार लॉस में जाती हुई देखने को मिली है। इसके बाद हम कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है तो उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले उसमें कंपनी का सेल्स कैसा है तो उसके ऊपर हम नज़र डालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सेल्स देखेंगे तो मार्च 15 में इस कंपनी का सेल्स 64 करोड़ का था, वो हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है और मार्च 21 तक 102 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो ओवरऑल हमें कंपनी का सेल्स अच्छा देखने को मिला है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 4 करोड़ से 8 करोड़ तक बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन ये हमें लगातार ऊपर या नीचे होते देखने को मिला है। इसके बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो हमें ये 6% से बढ़कर 8% तक जाते हुए देखने को मिला, लेकिन ये भी हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरह लगातार ऊपर या नीचे होते देखने को मिला है। इसके बाद हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखते हैं तो मार्च 15 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट जो हमें 2 करोड़ का देखने को मिला था, तो इसके बाद हम देखेंगे तो ये लगातार बढ़ रहा था, लेकिन मार्च 20 और 21 में हम देखेंगे तो ये हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिला है। तो मार्च 20 और 21 में हमें कंपनी लॉस में जाती हुई देखने को मिली है, तो ये इस कंपनी के लिए हमें निगेटिव चीज़ देखने को मिली है। वही कंपनी का EPS देखेंगे तो ये मार्च 15 में 29 था, वो हमें मार्च 21 तक -5.37 तक जाते हुए देखने को मिला है। तो पिछले हम 4 सालों में देखेंगे तो कंपनी का EPS हमें लगातार कम होते हुए देखने को मिला है। तो अभी तक हमने इस कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में सबसे पहले इस कंपनी का सेल्स, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट
और ईपीएस देखा तो इन सब में हमें कंपनी लॉस में जाती हुई देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी के लिए हमें ये बहुत ही निगेटिव चीज़ देखने को मिली है। तो इस प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को देखने के बाद इस कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है तो उसके ऊपर हम नज़र डालने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी के रिजर्व के बारे में देखेंगे। तो मार्च 15 में कंपनी के पास 2 करोड़ का रिजर्व था, वो हमें सितंबर 21 तक लगभग 14 करोड़ तक बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी के रिजर्व भी हमें लगातार ऊपर या नीचे होते देखने को मिले हैं। इसके बाद हम बोरोइंग्स के बारे में देखेंगे। तो मार्च 15 में कंपनी के ऊपर 6 करोड़ का कर्जा था, वह हमें सितंबर 21 तक हम देखेंगे तो 96 करोड़ तक बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो हम सितंबर 21 का जो बोरोइंग्स है उसका कंपैरिजन सितंबर 21 के रिजर्व से करेंगे तो हमें कंपनी के रिजर्व के मुकाबले में बोरोइंग्स 4 टाइम्स ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इस कंपनी के लिए भी हमें निगेटिव चीज़ देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, साथ ही में बैलेंस शीट और Q2 के नंबर देखने के बाद ये कंपनी जो 1 के बदले में 2 शेयर देने वाली है, तो ये अगर देती है तो हमें ये शेयर स्मॉल क्वांटिटी में ही खरीदने चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हमें कंपनी लॉस में जाते हुए देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से हमारी कैपिटल डूब सकती है। तो इसमें स्मॉल क्वांटिटी में ही शेयर खरीदे ताकि हमारी कैपिटल सेव हो सके। तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।